हेलो स्टूडेंट्स। आज इस अ, अंतिम क्लास जो फांसीवादी टॉपिक पर है में हम फांसीवाद की उदारवाद व मार्क्सवाद यानी दोनों सिद्धांतों में विचारधाराओं द्वारा की गई आलोचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फांसीवाद की करारी हार हुई। हिटलर और मुसोलिनी के जीवन का अपने ही हाथों अंत हुआ। फांसीवाद को समाप्त करने या फांसीवाद के विरुद्ध उदारवादी व मार्क्सवादी दोनों विचारधाराओं के लोग व राज्यों ने मिलकर एक साथ मुकाबला किया था, परंतु दोनों फांसीवाद को लेकर कुछ अलग अलग विचार रखते थे, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहले है उदारवादियों द्वारा आलोचना। आप देख सकते हो मेरे वीडियो में और पीडीएफ नोट्स में, साथ साथ हम समझेंगे। फांसीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और आज्ञा पालन पर जोर देता है। दूसरी तरफ उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। वह व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन। उदारवादी फांसीवादी राज्य की निरंकुश, सर्वाधिकारी एवं तानाशाही प्रवृत्ति का आलोचक है। ज्ञातव्य है कि उदारवादी समावेशी राज्य का समर्थक और सीमित सरकार की वकालत करता है। फांसीवाद व्यक्ति की तर्क बुद्धि के स्थान पर भावना तथा आवेगों को मुख्य मानता है, जबकि उदारवाद व्यक्ति के विवेक व तर्क को महत्वपूर्ण मानता है। फांसीवाद सामाजिक विषमता, जातिवाद, महामानव पूजा, विशिष्ट वर्ग का समर्थक है, जबकि उदारवादी सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता तथा व्यक्ति की कर्मठता को महत्वपूर्ण मानता है। अगला बिंदु है फांसीवाद लोकतंत्र तथा उत्तरदायी शासन का विरोधी है, जबकि उदारवादी इन दोनों को प्रथम मूल्य मानता है। फांसीवाद एकदलीय शासन तथा विपक्ष के दमन का समर्थक है, जबकि उदारवाद बहुदलीय शासन व्यवस्था तथा विपक्ष के सम्मान का समर्थन करता है। उदारवाद फांसीवादी राज्यों में व्यक्तियों में शक्तियों के केंद्रीकरण की आलोचना करता है, क्योंकि वह शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थक रहा है। फांसीवाद की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीतियाँ शांति विरोधी एवं युद्ध समर्थक है। उदारवाद शांति और व्यवस्था का समर्थक तथा युद्धों का विरोधी रहा है। फांसीवादी राष्ट्रों की समानता का तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी है, जबकि उदारवाद राष्ट्रों के मध्य समानता व भाईचारे तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है। फांसीवादी शक्ति का अंत समर्थक होने के कारण मानव मूल्यों को महत्व नहीं देता, जबकि उदारवाद मानवीय मूल्यों को महत्वपूर्ण मानता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दूसरी तरफ मार्क्सवादियों द्वारा फांसीवाद की आलोचना है। मार्क्सवाद एक मानवतावादी दर्शन है, जिसने मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। मार्क्सवाद का ये मानना था कि फांसीवाद संकटग्रस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए स्थापित की गई एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की नंगी तानाशाही थी। अर्थात फांसीवाद के उदय के पीछे पूंजीपतियों का हाथ था। दूसरा बिंदु है पूंजीवादी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वैचारिक आधार टूट जाने के कारण, अर्थात पूंजीपति और राजनेताओं का आपसी मेलजोल खत्म हो जाने से जब लोकतंत्र का ढोल संभव नहीं हुआ तो फांसीवाद की स्थापना होती है। मार्क्सवादी फांसीवाद की विचारधारा को तर्कहीन,
अंतराष्ट्रवाद, पुरातनपंथी जातिवाद, ब्रह्मवाद का मिश्रण मानते हैं। फासीवाद की प्रकृति साम्राज्यवादी है, युद्ध प्रेमी है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी है तथा शांति का विरोधी है। यह राज्य एकाधिकार पूंजीवाद तथा निगमित राज्य को मान्यता देता है, जिसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। यह वर्ग संघर्ष का दमन करके, वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद का प्रमुख आधार था, करके अमानवीय तरीके से सामाजिक एकता और शांति स्थापित करना चाहता है और यथास्थिति बनाए रखने का समर्थक है। आगे मार्क्सवादी कहते हैं कि यह मानवता, मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता का दुश्मन है तथा हिंसा, दमन, आतंक और यंत्रणा का समर्थक है। अंत में फासीवादी क्रांति विरोधी तथा प्रगति व परिवर्तन का विरोधी है। इस प्रकार उदारवादियों व मार्क्सवादियों के अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी आलोचना थी फासीवाद को लेकर, लेकिन मुख्य भेद ये था कि मार्क्सवादी उदारवादियों की पूंजीपति वर्ग का हितैषी होने का हमेशा विरोध करता रहा और एक वर्गहीन शासक का समर्थन रहा।